लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे भी सीख लिया था। साथ में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीख लिया था और साथ ही हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी सीखे थे। और एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इनमें से कौन सी चीज़ कब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, कब घटेगा तो डेबिट होगा, इन चीज़ों के बारे में हमने सीख लिया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 6 का है। इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि किस साइड में ये जो अकाउंट्स है वो इंक्रीज होंगे, ये बात ये पूछ रहा है। साथ ही आपको बताना है भी रिकॉर्डेड और ऑल्सो स्टेट द नेम ऑफ अकाउंट। इसका मतलब नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट, आपको इसका नेचर भी बताना पड़ेगा कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, वो क्या है वो आपको बताना होगा। ओके, तो चलो आओ देखते हैं और करते हैं कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम इसके नेचर के बारे में ही जानते हैं कि इनका नेचर क्या है। तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था नेचर क्या होता है इनके। तो नेचर देखते हैं हम। पहला क्या है हमारा फर्नीचर। तो फर्नीचर का नेचर कैसा लग रहा है? तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो ये हमारी एसेट्स हैं। ये बात तो हमको पता चल गया। अब ये इंक्रीज होगी तो हम लोग किस साइड जाएगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो ऑफ कोर्स हमारी किस साइड जाएगी बच्चे? ये डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा डेबिट, यहाँ लिख दिया हमने डीआर, यहाँ लिख दिया हमने सीआर। तो हमारा ये जो इंक्रीज होगा एसेट, तो ये हमारे डेबिट होंगे, टिक कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोहन प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है कि इसका नेचर कैसा होगा? ये एक ओनर है और ओनर जो होता है, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आप ओनर हैं तो आप जो पैसा लगाओगे स्टार्टिंग में उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल को हम मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी, जो कि हमारे कैसे नेचर के होंगे? तो कैपिटल नेचर के होंगे। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो याद करो, मैंने एक रूल सिखाया था कि एन, आई और सी अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट होगा, और ए और ई अगर ये इंक्रीज हो तो डेबिट होगा। अच्छा, एल का मतलब लायबिलिटी, आई का मतलब इनकम या रेवेन्यू, सी मींस कैपिटल। सो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हुआ है, क्या होना चाहिए? क्रेडिट। सो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। आगे समझ लीजिए। नेक्स्ट होता है बच्चा सैलरी अकाउंट। तो सैलरी जो होती है ये हमारी एक्सपेंस होती है, हमें सैलरी नहीं मिल रही। आप अपने प्रोस्पेक्टिव से नहीं, आप एक बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो यू हैव टू पे सैलरी। ओके, सो ये हमारे एक्सपेंस होते हैं और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो हमारे किस साइड में जाते हैं? डेबिट साइड में। तो पहले तो हमें ये बताना होगा इसका नेचर क्या है। तो ये हमारे एक्सपेंस है, ठीक है, और ये इसका नेचर के साथ में हम इसका कर देंगे डेबिट है। ओके, चलो नेक्स्ट होता है हमारा परचेज। परचेज का मतलब है कि आपने गुड्स खरीद ली, ये सारी चीजें। तो अब आपने परचेज किया है, तो परचेज किया तो इसका नेचर कैसा हुआ? ये इसका नेचर हुआ कि जी ये हमारे एक्सपेंस, ये हमारे क्या है? एक्सपेंस है। सो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गए। साथ ही ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो देखो अगर हमारे एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ रहा है, ई डिनोट्स एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, और यहाँ पे बोला है कि ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज साइड में हमारे ये डेबिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट पेड, इसका मतलब हमारे इंटरेस्ट बढ़ गए। इंटरेस्ट हमारे क्या होते हैं? पे करना है आपको, इसका मतलब ये भी हमारे क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, और याद रखना कि इंटरेस्ट पेबल लिखा होता तो ये लायबिलिटी होता। ओके, और रिसीवेबल लिखा रहता तो ये हमारे लिए एसेट्स हो जाते। ठीक है, तो एक्सपेंस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे डेबिट होंगे और साथ में यहाँ पे सोहन क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब हमारी लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी हमारी ये रही, और लायबिलिटी को हमने क्या कहा था? लायबिलिटी को हमने कहा था कि जब भी ये इंक्रीज हो तो क्रेडिट होगा। पहले तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। ओके, और साथ में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। ओके, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है आपका राम डेटर अकाउंट। तो राम जो है उसका डेटर अकाउंट की बात करी गई है। तो राम, अब पहले हम राम को देखेंगे कि हमारा कैसा नेचर है। तो ये तो साफ लिखा हुआ है यहाँ डेटर है, और डेटर हमारे सारे किस में आते हैं? एसेट्स में। तो हमने लिख दिया एसेट्स में, और साथ में ये हमारे क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो डेबिट होंगे। तो इस
प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता होगा कि नेचर क्या होगा, डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपने करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन इसका आपका कंप्लीट हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। और आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें, और स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियो सारी देखते जाइए, आपको अकाउंट्स में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। और पूरा चैप्टर ही इसकी पूरी बुक ही करवाऊँगा, तो डोंट वरी और नो नीड टू पे हियर एंड देयर। आप वीडियोस देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर जो चीज़ ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।